भिवानी पहुंचे हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा का आने वाला बजट शानदार होगा और ये पूरी तरह जन कल्याणकारी रहेगा। अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को देशहित में बताया और विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि इस ट्रेड डील में कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है, ऐसे में किसानों को नुकसान की बात पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है। दलाल ने कहा कि भारत के अमेरिका समेत कई समृद्ध देशों से ट्रेड डील हो रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाती, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाती है। वहीं एचपीएससी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि देश एक है और प्रतियोगिता में भेदभाव सही नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई है, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगता और योजनाएं बढ़ती जा रही है। कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, बुढ़ापा की पेंशन दे रहे हैं, विकलांग को पेंशन दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, किसानों के अलग तरह तरह के पैसे दे रहे हैं। तो इसी तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए कल्याणकारी बजट आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत शानदार बजट हरियाणा का होगा। विपक्ष सर वो कह रहा है कि जो बजट सत्र शुरू होगा काफ़ी मुद्दे हैं, खासकर बुढ़ापा पेंशन जो कट रही है, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष हमेशा हा उल्ला करता है। हरियाणा विधानसभा में जब भी देखा है विपक्ष अपनी बात कह के वॉकआउट कर जाता है, सुनने को तैयार होता नहीं। अगर सकारात्मक चर्चा हो तो अच्छी बात है। सरकार की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पर करनी चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने भी मान लिया है कि जनता संतुष्ट है भाजपा के कार्यों से और इसी तरह से वो चलती रहेगी। विपक्ष को भी पूरी तरह से पता लग गया इस बात का। सर एचपीएससी को लेकर खासा जो है रोज जता जा रहा है, राजनीति हो रही, कह रहे कि इसका नाम बदल देना चाहिए, गैर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। कभी कहते सर्विस कमीशन की बजाय रिजेक्ट कमीशन इसका नाम रख देना चाहिए। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हरियाणवी की नौकरी मिले, हरियाणा वालों को राजस्थान में नौकरी मिलती है, यूपी में नौकरी मिलती है। ये इस तरह की सोच अच्छी सोच नहीं है। सारा देश एक है। कंपटीशन के जहाँ होगा वहाँ प्रदेश की कोई रोक टोक करना अच्छी बात नहीं होती। ये बेकार की बात करते रहते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ कट ऑफ मार्क्स उन्होंने रखे हैं, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। सर इसके साथ अगर देश की बात करें तो जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये 3 जो कृषि के काले कानून जो उनसे भी खतरनाक होगा, घातक सिद्ध होगा किसानों के लिए। मैं कहता हूँ इससे शानदार डील हिंदुस्तान के लिए हो नहीं सकती। कृषि को पूरी तरह से इस डील से बाहर रखा गया है। चाहे गेहूँ हो, चावल हो, गन्ना हो, शुगर हो या मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सारे फल हो, इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खोली गई है। फिर भी वो गुमराह करके झूठ बोल करके ये करना चाहते हैं। और भारत की जो डील हुई है इससे भारत की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें जाने का मौका मिलेगा। और उस जो दूसरे देश हैं, चाहे बांग्लादेश है, वियतनाम है या आसपास के देश हैं, उनसे बेहतर डील भारत को मिली है। और अमेरिका को अपने देशों का हित देखना पड़ता है, भारत अपने देशों का हित देखता है। भारत के लिए इससे शानदार डील हो नहीं सकती। और भारत ने जो डील अमेरिका से की है, यूरोप से की है, सारे विकसित देशों से की है, इससे निश्चित हो गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ गति से बढ़ेगी।